हम लोग मिल करके अंदर से आ रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के सबसे बड़ा और अपडेट आप जानिएगा, घर बैठे अपडेट जानिएगा तो सुन लीजिए कि बहाली फंस गया आपका, बहाली नहीं आने जा रहा है। और समझिए कि 4 महीना का भी पूछा गया कि 4-5 महीना में बहाली आ जाएगा, तो उस पर भी कोई आला अधिकारी तैयार नहीं है कहने को कि 4-5 महीना पर भी झूठो आश्वासन नहीं दे रहे हैं। आपको झूठा आश्वासन भी मिलता है ना नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, तो आपको झूठा आश्वासन भी नहीं मिल रहा है अब कि 4-5 महीना में भी बहाली आ जाएगा। और नियमावली साइन का बात कर रहे हैं यूट्यूबर लोग ना कि नियमावली साइन हो गया। अच्छा सर, एक सवाल है, रुक जाइए। अच्छी लोग हवा ह्यूमर बढ़ गया है कि नियमावली आने वाले आंदोलन नहीं किए, जिस पे क्या करना, नियमावली आ जाएगा? ए भैया नियमावली आ जाएगा बोले हैं, जानते हैं क्या अधिकारी, ऐसा साइन 8 बार होता है, ये अभी पहला दूसरा बार है, 5-6 बार बचल है। तो समझिए कि हर सप्ताह को साइन होगा तो 4 सप्ताह 5 सप्ताह तक गया, 5 गो सप्ताह 6 गो तो ऐसे ही गया साइने करवावे में, तो 1.5 महीना तो ऐसे ही चल गया। 2 महीना बाद कम से कम नियमावली आएगा, ऐसे ही समय व्यवस्था रहा था अगर घर बैठे रहिएगा तो। अगर कोई कहते हो कि नियमावली आ जाएगी इस कैबिनेट बैठक में, तो हम लोग तो खुलेआम ऐलान करेंगे, सब कोई अपन अपन ज़मीन लिख देंगे। जो यहाँ गारंटी देगा यहाँ पर लेटर आके लिखवा लो, कोरा कागज़ पर आप लिखवा लीजिए आ करके कि नियमावली 8 तारीख को आ रहा है। हम कह रहे हैं नहीं आ रहा है, अगर आ जाएगा तो हम अपना ज़मीन लिख देंगे, अगर नहीं आएगा तो आप बताइए कि आप क्या कीजिएगा। हम आपसे खुलेआम पूछ रहे हैं, जो बरगला रहे हैं लड़कों को उनसे पूछ रहे हैं हम, जो बोलते हैं कि आंदोलन नहीं कीजिएगा गलत प्रभाव पड़ जाएगा। आंदोलन करने से गलत प्रभाव पड़ जाएगा? 7वें चरण को कौन जानता था 2022 से पहले? हैं कोई जानता था 7वें चरण के बारे में कि मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा चरण भी होता है बहाली में? कोई नहीं जानता था। कोई जानता था कि सीटेट बीटेट टेस्टेड जितना अभी पब्लिक डोमेन में है, सीटेट बीटेट टेस्टेड इतना पब्लिक डोमेन में आज से पहले 2022 से पहले कभी नहीं था। लड़ाई तो 2019 से लड़ रहे हैं, लेकिन 2022 में जो हम लोगों ने किया आंदोलन, जितना भी चाहे स्टेट का आंदोलन हो, सीटेट का आंदोलन हुआ, उसके बाद पब्लिक डोमेन में गया ना कि सीटेट बीटेट टेस्टेड भी होता है बिहार में शिक्षक के लिए। सबको ही जाना, इसे पढ़ने वाले तो जानते ही थे, लेकिन एक गार्जियन जान गए। तो आप पूछते हैं कि आंदोलन से बिगड़ जाएगा, बिगड़ता नहीं है बाबू, बनता है। तो आप सीधा बात है कि नियमावली नहीं आने जा रहा है, लेटेस्ट अपडेट है कि नियमावली नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप आंदोलन कीजिए, आंदोलन कीजिए, आंदोलन कीजिए। चलिए अभिषेक जी, ये जो झोला छाप यूट्यूबर तरह तरह के ह्यूमर फैला दिया है और बहुत ब्रेकिंग न्यूज देता है, अपडेट देता है, 100% ये कर देंगे, क्या नियमावली आने वाली है? क्या आंदोलन नहीं करना है? सबसे पहले गौतम जी, आपका सवाल बहुत ही जेन्युइन है और इस पर हम बोलना चाहेंगे कि झोला छाप यूट्यूबर जो है, सबसे मेरा यूट्यूबर का दोष नहीं है ना, यूट्यूबर को देखने वाला का दोष है, हमारे अभ्यर्थी का दोष है कि झोला छाप यूट्यूबर को जो आप देखते हैं, सबसे बड़ी बात यह है ना कि उसको रिपोर्ट कीजिए। गलत अगर आपको सूचना देते तो रिपोर्ट कीजिए, आप ब्लॉक कीजिए, क्योंकि वह आपके जीवन के साथ खेल रहा है। आपका जब भी आंदोलन का समय रहता है, सब झोला छाप यूट्यूबर एक्टिवेट हो जाता है, स्लीपर सेल के तरह एक्टिवेट हो जाएगा। यह आ गया, वह आ गया, पूरा लिखेगा कि आंदोलन को परास्त कर दिया जाए, आंदोलन में आदमी नहीं आए, आंदोलन टूट जाए, ज्ञान फैलने लगता है पूरा। अच्छा मंत्री जी के जो बयान है कि नियमावली आने वाला है, यहाँ तो कुछ और निकला, तो क्या आंदोलन कमजोर करने की साजिश है? पूरी साजिश है। मंत्री जी इसीलिए बयान दिए हैं कि हम लोग 9, 10, 11 को आंदोलन रखे हैं, तो ऐसा बयान दे दो कि लड़का कहेगा कि मंत्री जी तो साइन कर दिए हैं, आप तो नौकरी पक्की। ए भैया जी, नवंबर में फॉर्म भरा रहा, शेड्यूल में गलो जारी, इतना तारीख का ऑनलाइन फॉर्म, केंद्रीय किट फॉर्म, काउंसलिंग हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर जनवरी में मिल जाएगा। मिल लो, सब तो जीरोक्स करा कर रख ले रहा। यूट्यूबर भाई सब जाली फर्जी नवंबर में अप्लाई कर लेना, बाप रे बाप। ए झोला छाप यूट्यूबर भाई, ज्ञान पे लिए लेकिन सत्य पे लिए, तब आपकी प्रशंसा होगा। शिक्षक अभ्यर्थी से बरगलाइएगा ना, तो आपका ना 10 पुस्त ना कोरी फूट जाएगा, समझे, क्योंकि 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हमारे सीटेट बीटेट स्टेट का है और सबका आप दाव। अच्छा, एक सेकेंड, मुख्य बड़ी नेता स्टेट में कुछ लोग हैं। हाँ। जैसे आज तो जान रहे हैं कि हम लोग अनीश जी हैं। हाँ। अनीश जी और नीतीश जी सब प्राइमरी के सक्रिय आरा से आए हुए मोटरसाइकिल से सोचिए कितना कष्ट से आए हैं। पहला बात, सब लोग समर्थन से आंदोलन कर रहे हैं। कुछ बड़े लोग, नेताओं लोग जो है मुखबरी होकर अपने आप को चेहरा चमकाने के लिए छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इस पे क्या कहना है? वो नेता नहीं है, वो काम क्या है ना उसको कि हवा बनाना है। लेकिन ए भाई, धरातल पे जो काम करता है ना, वो फोटो नहीं खिंचवाता है,
हमारा फोटो ना खिंचवाना है, तोरा फोटो खिंचवा के डालना है तो बेटा तोरा पटना में पूरा फोटो लगवा देंगे लापता का। पी के देखा था ना, वैसे तोरा लापता का लगवा देंगे, समझा। होश में आओ, तोरा सब चिन्ह गया है, तोरा पकड़ के मारेगा, हम न मारेंगे। तोरा शिक्षक अभ्यर्थी मारेगा, कहला मारेगा कि सब के तू बर्बाद कर दिया रे। एक जेनून आदमी पे आप विश्वास नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ये सब इतना झूठ बोल के विद्यार्थी शिक्षक अभ्यर्थी से पैसा टाना, यह किया वह किया, आज जेनून बात पे भी आदमी विश्वास नहीं करता है शिक्षक अभ्यर्थी। ये जो चोर चंडाल से बैठा हुआ है मुखबरी नेता बनने के लिए, उसको हम कहते हैं सावधान हो जाओ, है तो घोर से खींच के मारेगा शिक्षक अभ्यर्थी, खास के हम। हमारा नाम तू याद रखना, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। चलिए रुपेश जी। हाँ, जैसे मेरे अभिषेक भाई बोले, चाहे नीतीश भाई, चाहे अनिल भाई, सब लोग जो बोल रहे हैं, गौतम भाई भी बोले, देखिए धरातल पर जो है उसको बताना पड़ेगा। आप यूट्यूब पर चैनल पर आप व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए आप कर रहे हैं काम, हम उसके लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन आप सही बात बताइए ना, उसे भी तब सही बात बताए कमा सकते हैं। आप सही बात नहीं बताइएगा तो दिग्भ्रमित होगा बच्चा। 9, 10, 11 को आंदोलन का डेट रखा गया था, सब लोग मिलजुल के रखा था। उस आंदोलन को स्थगित नहीं करना है, इसलिए क्योंकि देखिए स्पष्ट आज बोल दिया प्रमुख सचिव हमारे दीपक कुमार, स्पष्ट बोले हैं कि अभी ये साइन हुआ था संशोधन के लिए, इसका मतलब कि अभी नहीं आने जा रहा है, अगले कैबिनेट की मीटिंग जो 8 तारीख को है उसमें नहीं आने जा रहा है, ये स्पष्ट ये बोले। अब इनकी बात को समझेंगे, सुनेंगे, बोल दिया स्पष्ट तो बात समझिए। लेकिन हम लोग को जो है कि तैयार रहना होगा कि ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, हम लोग के जीवन की लड़ाई है। आप बात नहीं समझ रहे हैं, आप जो है कि बच्चे को दिग्भ्रमित कर देते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। अब हम कुछ यूट्यूबर लोग करते हैं इतना जो है कि मतलब वो आगाह चलते हैं कि वो तो कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे थे, सबको समझा रहे थे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अरे भाई मेरे, पहले नियमावली तो आने दो, पहले वैकेंसी खुलने दो, तो अगर वो डॉक्यूमेंट सब बनवाने लगता है, डॉक्यूमेंट सब इतना समझदार है, डॉक्यूमेंट्स बना के तैयार रखेगा, आपको यूट्यूबर लोग को बताने की जरूरत नहीं है। व्यू कमाना होगा बाद में कहिएगा, सही बात बताइए कि अभी कुछ नहीं विभाग करने जा रहा है। आइए जो कुछ शिक्षा मंत्री बोलते हैं ना, ट्वीट करते हैं और कुछ बोल रहे हैं, इसके पीछे बहुत हम लोग का दबाव है, जिसके कि ट्वीट भी कर दे रहे हैं कि हम लोग जो आंदोलन करते हैं ना, इस आंदोलन का दबाव है, जो ट्वीट करते हैं वो कुछ जो है कि अब मतलब बयान दे रहे हैं, उस आंदोलन का दबाव है। अगर हम लोग चुप रह गए ना तो विभाग तो सुतल हेले है, मंत्री जी भी सूझ जाएंगे और हम लोग का भविष्य सूझ जाएगा। तो अगर तैयार रहना है तो लड़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और वैसे यूट्यूबर को जो है कि विरोध करना पड़ेगा, अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अभी भी नहीं सुधरिएगा तो अब आपको अब भारी पड़ जाएगा। हम बोल रहे हैं, गलत नहीं बोले, समझ इशारे से भारी पड़ जाएगा। आप गलत मैसेज दिए तो फिर समझ लीजिएगा। चलिए हमारे साथ नीतीश जी हैं। सर, आप इतना बहुत कष्ट करके आंदोलन के डेट था और उसको बचाने के लिए आप गाड़ी से, बाइक से कम यहाँ से 70 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूरी होगा, 60-70 किलो मान के चलिए, और इतनी देर जाना है घर भी, लेकिन क्या कहना चाहिए कि नियमावली नहीं आ रहा है तो क्या आंदोलन करना उचित? शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी। बहुत लोगों का कहना था कि आंदोलन होना चाहिए, बहुत लोगों का कहना था कि नियमावली के बाद। तो आप लोगों को पता चल जाए कि नियमावली नहीं आ रही है, 8 को क्या 20 को भी नहीं आ रही, और पूरा फरवरी माह में भी नहीं आ रही। बस ये बजट सत्र तक हम लोग को शांत रहने के लिए लॉलीपॉप दिया गया है कि बजट सत्र के बीच आप लोग आंदोलन और धरना ना करें, ताकि बजट सत्र चुपचाप पास हो जाए। और बजट सत्र में आपके लिए अगर बजट पास नहीं होता है तो पूरे 2023, मंत्री जी कहते हैं 2023, तो उसके अंदाज में कहते हैं 2023 में भी आपका बहाली नहीं होगा, क्योंकि बजट पास नहीं होगा। तो इस हम लोग को शांत रखने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए ये जुमला फेंका गया है कि ताकि अभ्यर्थी शांत रहो, आपस में उलझ जाए, मर जाए। और जो लोग भी बोल रहे थे कि 20 तक रुक जाइए, चाहे किसी अगले कैबिनेट तक बैठ रुक जाइए, तो क्या अगला कैबिनेट 8 तारीख है और 20 तारीख है, 12 दिन बाद, 13 दिन बाद। अगर उस दिन तक बहाली नहीं आती है तो आप क्या कर दीजिएगा बताइए? अपना जान दे दीजिएगा या तो जहर खा के मर जाइएगा। हमारा भविष्य के साथ आपको खेलने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोग को बस करना है कि इसको विरोध करो, उसको विरोध करो, जो सही दिशा में चल को भरोसा हो जाता है। महाराज गजब है, आप लोग 4 नाव की तैयारी करते हैं, सब लोग तो 2 नाव, आप लोग 4 नाव, एगो अपना संगठन, एगो दूसरा संगठन, एगो है यूट्यूबर, तो एगो है मंत्री, तो चारों लोग पर सवार हैं। तो आप लोग के 4 जगह से फटेगा, एक जगह 2 जगह से नहीं। तो आप लोग अभी भी समय है, समय की स्थिति को समझिए और भापिए। आंदोलन समय की मांग है, 3 दिन का ये सांकेतिक जो हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, इसको समर्थन कीजिए।
ऐसा नहीं कि हम लोग के आंदोलन करने के वजह से ऐसे खबर दे रहे हैं। आप लोग को बहुत लोग इसको लगेगा तो आप लोग भैया आपके लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग खुद के लिए लड़ रहे हैं और अपने से ईमानदार हैं हम लोग। भले आपके लिए बेईमान हो सकते हैं, तो अपने लड़ाई हम लोग ईमानदारी से लड़ रहे हैं। इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि ये आंदोलन हो। यही शख्स है जो देह फाड़ दिया था डकबंगला पे, आपको याद होगा सभी लोगों को। तो देह फड़वाने के लिए तैयार रहते हैं, अपने लिए ले रहते हैं। आप जो घर पे ज्ञान फैलते हैं तो देह फाड़ा था इन्हीं